नमस्कार, जन सरोकार के खास प्रोग्राम शिक्षा और रोजगार में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बिहार के शिक्षकों के लिए एक गुड न्यूज है। सक्षमता पास 1.87 लाख नियोजित शिक्षकों की अगले महीने होगी तैनाती। बिहार में अब बदल गए हैं स्कूल में एडमिशन के नियम। अब इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगी बच्चों की स्कूल में एडमिशन। आरपीएससी ने प्रोग्रामर के 352 पदों पर निकाली भर्ती। रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू। 40 साल तक के उम्मीदवार को मौका। एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 के लिए 27 जून से शुरू होंगे आवेदन। 10वीं पास को मौका, महिलाओं के लिए निःशुल्क है। अगर आप भी बैंक में करना चाहते हैं नौकरी तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 484 पदों पर निकली है भर्ती। 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका। कब तक जारी होगा एसएससी सीजीएल परीक्षा का नोटिस? क्या है लेटेस्ट अपडेट? फटाफट कर ले चेक। भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने का बढ़िया मौका, नोटिस जारी। इस तारीख से आप कर सकते हैं अप्लाई। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। बिहार में सक्षमता परीक्षा में पास कर चुके 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग अब जुलाई में होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की काउंसलेशन कराने की तैयारी शुरू कर दी है। काउंसलेशन में शिक्षकों के उन सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा जो सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिए गए थे। विभाग ने सभी जिलों से विद्यालयवार शिक्षकों की रिक्तियां 25 जून तक मांगी है। सरकारी स्कूल में फर्जी नामांकन रोकने के लिए शिक्षा विभाग अब गंभीर हो गया है। दरअसल पिछले सत्र में करीब 23.97 लाख फर्जी बच्चे मिले थे जिसके नाम काट दिए गए थे। नए शैक्षणिक सत्र में अब ऐसी नौबत नहीं आए, इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से नामांकन प्रक्रिया को सख्त करने का फैसला ले लिया गया है। नए नियम से फर्जी नामांकन पर लगाम लगाने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार नामांकन के दौरान जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल या मिडवाइफ पंजी अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख, अभिभावक या माता पिता की तरफ से घोषणा पत्र और आधार कार्ड में से कोई एक कागजात को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की ओर से प्रोग्रामर पदों पर निकली गई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार पिछली बार किसी कारणवश तय तिथियों में फॉर्म नहीं भर सके थे, इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे अब 15 जून से 4 जुलाई 2024 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस पद के लिए पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी एमटीएस एवं हवलदार भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन 27 जून को जारी करेगा। एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भी 27 जून 2024 को शुरू कर दी जाएगी। आवेदन शुरू होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। यहाँ 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए फिर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पद सफाई कर्मचारी या सब स्टाफ के हैं। वे कैंडिडेट जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2024 के नोटिस का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स की ये प्रतीक्षा जल्द ही पूरी होगी। कुछ ही दिनों में एसएससी सीजीएल एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। पहले यह नोटिस 11 जून के दिन जारी होना था, फिर कुछ कारणों से डेट आगे बढ़ गई। अब नोटिस 24 जून के दिन रिलीज होने की संभावना है। हालांकि तारीख में अब भी बदलाव संभव है। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती 2024 के लिए ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दिया है। वे कैंडिडेट्स जो भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हैं वे एप्लीकेशन लिंक खुलने के बाद इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिस में दी गई जानकारी के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु भर्ती के लिए आवेदन लिंक 8 जुलाई को खुलेगा। इस दिन से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फिलहाल शिक्षा और रोजगार के इस कार्यक्रम में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ आगे भी ऐसे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।